अस्सलाम वालेकुम टू एवरीवन। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सिमेट्रिक रिलेशन। सिमेट्रिक रिलेशन सिमेट्रिक रिलेशन जो है वो क्या होता है कि सिमेट्रिक रिलेशन की डेफिनेशन कुछ यूँ है, अ रिलेशन और ऑन अ सेट ए इज सेड टू बी सिमेट्रिक इफ x related to y, there is y related to x for all x and y belong to a। मतलब कोई दो सेट्स है, उनके दरमियान कोई रिलेशन है, तो उसमें पहले एलिमेंट का अगर पहला एलिमेंट दूसरे के एलिमेंट से रिलेट करता है और दूसरा भी पहले से रिलेट करता है, तो उसको हम क्या कहेंगे कि ये सिमेट्रिक रिलेशन है। तो इसकी डेफिनेशन कुछ यूँ होगी, आ रिलेशन और ऑन अ सेट ए इज said to be symmetric रिलेशन सिमेट्रिक इफ ये कंडीशनल है, इफ x रिलेटेड टू y हो, देयर y जो है वो रिलेटेड है x से, फॉर ऑल x एंड y जो रिलेट करते हैं उनके जो है वो मतलब उनके रिलेशन से ए से। ओके हो गया। तो अब हम इनको जो है वो यानी कि कोई भी रिलेशन है ऑन ए, ठीक हो गया। तो अब हम ये भी कह सकते हैं कि इफ़ ए क्या हो कि एक्स एंड वाई हो जो कि बिलोंग करते हो एक रिलेशन के साथ, देन वाई और एक्स भी जो बिलोंग करने चाहिए किसके साथ, उस रिलेशन के साथ कि फॉर एवरी एक्स एंड वाई बिलोंग करना चाहिए ए से। ओके, अब हम इसको जो है ना वो समझने की कोशिश करते हैं कि हमें कोई रिलेशन दिया गया है, R1 दिया गया है। इसकी एग्जांपल में आते हैं कि ये है 1 2 है, 1 3 है, 2 1 है, 2 2 है और 3 1 है। बताएं कि ये जो रिलेशन है क्या ये सिमेट्रिक है, हमें ये क्वेश्चन दिया जाता है। तो इसमें हम पहले से शुरू करेंगे कि इसको हम अगर x कह लें, इसको हम y कह लें, क्या y x है? तो अगर हम यहाँ पर देखें तो y x भी है, तो ये तो हो गया क्लियर। अगर अब इसकी बारी आ जाती है कि ये अगर x है ये y है, यानी कि x रिलेटेड टू y है, तो क्या y रिलेटेड टू x है? तो ये भी है। अब यहाँ पर बारी आती है इसकी कि ये तो 2 रिलेटेड टू इटसेल्फ है, यानी कि इसमें कंडीशन, बात को समझने की कोशिश कीजिएगा कि अगर x रिलेटेड y हो, इफ कह रहा है, इफ x रिलेटेड y हो एंड y रिलेटेड x हो, ठीक है, तो हम चेक करेंगे कि वो सिमेट्रिक है या नहीं। अगर इनमें से कोई भी ना हो, ठीक है, तो हम उसको चेक नहीं करेंगे। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये क्या है, सिमेट्रिक है, सिमेट्रिक रिलेशन है। इसी तरह अगर हमें कोई रिलेशन ये दे दिया जाता है कि फाई रिलेशन को करो कि क्या ये सिमेट्रिक रिलेशन है, तो अगर हम गौर करें वो क्या कह रहा है कि इफ़ ये हो तो ये होना चाहिए, इफ़ ये हो तो ये होना चाहिए, अगर ये ही नहीं
तो ये कैसे होगा? तो इसका मतलब ये भी क्या है? सिमेट्रिक है, सिमेट्रिक रिलेशन है। उधर भी बात हुई ना, अगर ये क्योंकि ये भी एक्स था, ये भी एक्स था, तो ये तो रिलेटेड खुद से खुद पर था। अगर ये मुख्तलिफ होते तो हम ढूंढते ना किसी टू, अगर हम फर्ज किया यहाँ पर 3 और 2 होता जो कि मुख्तलिफ थे, तो हम ढूंढते 2 और 3। जब पहली कंडीशन ही नहीं, वो कह रहा है कि एक्स वाई बिलोंग टू, जो उसका उनका रिलेशन है, तो हम चेक करेंगे वाई एक्स है। अगर ये भी नहीं तो हम ये चेक करने की ज़रूरत ही नहीं। तो क्या कहेंगे कि जो हमारा एम्प्टी सेट है वो सिमेट्रिक रिलेशन है। R3 ले लेते हैं, क्या कहता है? 1 2 1 3 और 3 1, क्या ये सिमेट्रिक है? अब हम चेक करने की कोशिश करते हैं। ये हो गया x, ये होगा y, x रिलेटेड टू y, तो ये है, तो इसके लिए इधर होना चाहिए था y रिलेटेड टू x, क्योंकि ये खुद से रिलेटेड टू नहीं ना, इसके लिए यहाँ पर होना चाहिए था। इसके लिए तो है y रिलेटेड टू, यानी कि x रिलेटेड टू y है और y रिलेटेड टू x है, इसके लिए तो ये ठीक हो गया। लेकिन डेफिनेशन में वो कह रहा है कि फॉर ऑल हर एलिमेंट्स के लिए उसका कोई रिलेटेड होना चाहिए, तो इसके लिए नहीं है, तो हम इसको कहेंगे कि इट इज नॉट सिमेट्रिक रिलेशन। इससे आगे हम चलते हैं। इसकी एग्जांपल ये हो गई। बाज़ औक़ात जो है ना, एग्जांपल जो बहुत ही यानी कि आसान तो होती है, लेकिन बाज़ औक़ात समझ नहीं आती। कुछ क्वेश्चन इस तरह के आ जाते हैं कि वो कहते हैं कि एक लाइन L1 है जो कि परपेंडिकुलर है L2 के, तो क्या ये एक सिमेट्रिक रिलेशन है? सिमेट्रिक रिलेशन है। तो अब हम इसको समझने की कोशिश करते हैं। अगर एक लाइन फर्ज किया ये है, अगर एक लाइन दूसरी लाइन पर परपेंडिकुलर है, तो दूसरी भी तो उस पर परपेंडिकुलर है, तो इसका मतलब क्या हुआ? अगर दो लाइन्स है वो एक दूसरे पर परपेंडिकुलर है, तो वो जो रिलेशन बनाती है वो सिमेट्रिक रिलेशन बनाती है। एग्जाम्पल नंबर 2 की तरफ चलते हैं। ये 1 थी जो यानी कि कन्फ्यूजन क्रिएट करने के लिए दी जाती है एग्जाम से। अब हम एक और ब्रदर ऑफ वो क्या कहता है कि x ब्रदर ऑफ y है, तो क्या ये सिमेट्रिक रिलेशन है? क्या ये सिमेट्रिक रिलेशन है? यानी कि x y का भाई है, तो क्या ये सिमेट्रिक रिलेशन है? ये नहीं हो सकता कि x अगर y का भाई है तो y भी इसका भाई हो सकता है, नहीं, वो इसकी बहन भी हो सकती है। तो इसको हम कहेंगे कि इट इज नॉट सिमेट्रिक रिलेशन। इस तरह अगर हम आगे चले तो हमारे पास जो आखिरी रिलेशंस की टाइप्स में थी या कंडीशन थी वो है ट्रांजिटिव रिलेशन। इस रिलेशन में क्या कहता है? A relation R on the set is said to be transitive if a relation तो ये हमारी डेफिनेशन आ गई। क्या रिलेशन R on the set A is said to be transitive relation if x y हो उसमें, if यहाँ से कंडीशन शुरू हो रही है, if x y जो बिलोंग करते उसके जो है वो रिलेशन से, अगर उसमें y z है वो भी उसके रिलेशन से ताल्लुक़ रखता है, तो हम चेक करेंगे, तो देन ये होना चाहिए। वो क्या कह रहा है? अगर ये हो तो ये होना चाहिए। अगर इसमें से एक भी मिस हो या दोनों मिस हो
तो वो क्या होता है, उसे चेक करने की ज़रूरत ही नहीं है, वो ट्रांजिटिव रिलेशन। अगर ये हो कंडीशन यानी कि एक्स वाई से रिलेट कर रहा हो वाई एक्स से, तो ये होना चाहिए। अगर इसमें से एक भी नहीं या दोनों नहीं है तो वो उसको उस रिलेशन को चेक करने की ज़रूरत नहीं है। वो क्या कहलाएगा, वो रिलेशन कहलाएगा, वो ट्रांजिटिव रिलेशन कहलाएगा। अगर हमारे पास R1 है यानी कि A1 1 है 2 है, कोई कहता है कि इस रिलेशन है R पर एक रिलेशन है, क्या ये ट्रांजिटिव है? तो हम कहेंगे यह ट्रांजिटिव है क्योंकि इसमें एक्स है, वाई है, इसको एक्स भी कह सकते हैं, वाई के, इसमें वो कंडीशन दोनों नहीं है कि एक्स वाई मुख्तलिफ होने चाहिए थे ना, तो इसमें दोनों कंडीशंस नहीं है, तो इसलिए हम इसको क्या कहेंगे कि ये ट्रांजिटिव रिलेशन है। अगर हम ए ले लेते हैं 1 2 3, अगर हम इसमें से कोई रिलेशन आर निकाल लेते हैं यानी कि ए क्रॉस ए से ये जो रिलेशन बनते हैं उसमें से कोई रिलेशन R1 ले लेते हैं, 1 व 2 ठीक हो गया, और 3 व 2 ले लेते हैं और 1 ले लेते हैं, तो क्या ये ट्रांजिटिव है? अगर हम इस देखें कि ये तो x और y, ये x y तो आ गया हमारे पास। अब y z भी बिलोंग करना चाहिए था, y मतलब 2 पहले आना चाहिए था और कोई दूसरा तीसरा, यानी कि अगर होता ना यहाँ पर 2 व 3 तो हम चेक करते क्या इसमें x z है यानी कि 1 और जो z था 3 था वो है, तो क्योंकि इसमें से एक मिसिंग है तो इसको क्या कहेंगे कि ये भी ट्रांजिटिव रिलेशन। क्या है? ये भी ट्रांजिटिव रिलेशन है। अगर हमें कोई रिलेशन R दिया जाता है इस तरह का कि 1 2 है और 2 3 है, कहता है कि ये बताएं क्या ये ट्रांजिटिव रिलेशन है, इसको चेक करते हैं। एक्स वाई है, वाई जी है, तो जब ये होंगे तो हमें चेक करना, अब हमें चेक करना है क्या ये है, तो इसमें तो ये है ही नहीं, यानी कि एक्स रिलेट करना चाहिए था ना, 1 रिलेट करना चाहिए था 3 के साथ, जो इसमें नहीं है, तो अब हम इसको कहेंगे कि ये ट्रांजिटिव रिलेशन नहीं है। ठीक हो गया। तो एक और बात कि अगर हमें कोई रिलेशन यानी कि फाई का दे दिया जाता है यानी कि एम्प्टी सेट, क्या ये ट्रांजिटिव है? तो इसमें तो दोनों कंडीशनें नहीं है, जब दोनों कंडीशनें नहीं है तो ये ट्रांजिटिव, ये भी नहीं ट्रांजिटिव, ये ट्रांजिटिव है क्योंकि कंडीशनें नहीं है ना, ये ट्रांजिटिव है। तो एक बात मैं आपको कह दूं कि जो एम्प्टी सेट होता है वो रिफ्लेक्सिव नहीं होता, ट्रांजिटिव भी होता है और सिमेट्रिक भी होता है, क्योंकि इनमें कंडीशंस होती हैं, अगर हूँ तो चेक करते हैं, अगर ना हूँ तो नहीं चेक करते। अगर इसमें एम्प्टी सेट में तो एलिमेंट्स ही नहीं है तो हमें चेक करने की ज़रूरत ही नहीं है कि ये ट्रांजिटिव है, तो इसको हम डायरेक्ट कह देंगे कि ये सिमेट्रिक भी है, ट्रांजिटिव भी है। और रिफ्लेक्सिव के लिए हमारे पास कंडीशन नहीं थी, रिफ्लेक्सिव के लिए डायरेक्ट कह रहा था कि ईच एलिमेंट, इसका मतलब है वो नॉन एम्प्टी सेट होगा। क्या होगा? नॉन एम्प्टी सेट होगा। तो उम्मीद करता हूँ आपको इसके बारे में भी काफ़ी जो है वो मतलब समझ आ गई होगी। तो इससे आगे हम जो है इक्विवेलेंस रिलेशंस वो उसको जो है वो डिस्कस करेंगे इंशाअल्लाह, तो उसकी एग्जाम्पल भी देखेंगे। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ गई होगी। अल्लाह हाफिज़।